थियोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वट एवर बी द एग्जाम, it may be highly numerically involved, be it JEE Advanced, be it GATE, be it EAC, but theory is the basis for everything. तुम थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम्हारा थ्योरी से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होके यू शुड बी अप्लाई एबल टू अप्लाई टू न्यूमेरिकल्स. और आपका जो लेक्चर्स है वो मतलब बहुत ही अच्छे. खास करके मैं बोलूंगा कि योर बेस्ट लेक्चर्स वेर इन मैन्युफैक्चरिंग. कि उतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का कंटेंट कहीं पर ही नहीं मिलता, क्योंकि और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब नोट पिकिंग इज सो इम्पोर्टेंट दैट आई कैन नॉट टेल इट इन वर्ड्स बिकॉज इट इज सो वास्ट. एक्चुअली मैंने बहुत पहले एक डनिंग टूगर ग्राफ एक ऐसा देखा था कि उसमें इस टाइप का चीज होता है. तो वो जो एकदम बॉटम ऑफ द कर्व का जो सिचुएशन है वो सबसे डिफिकल्ट. तो उसको क्रॉस करने के लिए मीन्स अगर तुम चाहो तो तुम मेडिटेशन कर सकते हो. आई स्टार्टेड माई टेस्ट आफ्टर 12 मिडनाइट. मीन्स 12 से 3 में टेस्ट देता था, तो सब कुछ सुनसान था. मैं एंड आई गिव टेस्ट विद दैट टाइम. And I thought that actually because that time I am feeling sleepy, so if in the most adverse situation I can give good, then 230 I will be automatically able to give good. And one thing, I have never ever solved the PYQ. I not even seen the 2025 PYQ question paper. And like this time also. And that is like one principle of mine that I purposefully don't solve PYQs. So उसके लिए मैं वो bias eliminate करने के लिए मैं PYQ टच ही नहीं करता था. And I think personally that fluid mechanics is the sigma subject of mechanical engineering. बिकॉज फ्लूइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिजाइन में भी काम आ रहा है और जो कि थर्मल में भी काम आ रहा है. सो व्हेन टू स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स शुड बी वेरी इनोवेटिव. And I personally think that the hallmark of note picking is that the best made notes are those which only you can understand and nobody else can understand. Hello everyone. In this session we have GATE 2026 mechanical topper Soham Saha with us. Soham is from Kolkata, West Bengal, and he did his BTech from IST Shibpur. And for GATE 2026, he was enrolled in Exergic full video course and test series. Yes. First of all, congratulations, Soham, for your success in GATE this year. Tell us about your GATE preparation journey. 2022 I passed out from IST Shibpur. तो उसके बाद आई वॉज प्लेस्ड इन गेनवेल, TIL एक्चुअली, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड. सो उसके बाद मैंने 2 साल नौकरी किया. तो तभी मैंने उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ देने का फैसला किया था. मतलब कि मुझे एमटेक करना है, मेरा इंटरेस्ट था मास्टर्स करने का. तो उसके बाद मैंने मतलब नौकरी करते करते 23 मतलब एक साल नौकरी कर लिया. तो उस टाइम कोई प्रिपरेशन नहीं किया. और 2024 में मैंने एग्जैक्ट वीडियो कोर्स का सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ मतलब नोट्स प्रिपेयर करके रखा था. और उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक पे सॉल्व किया था. ये मेरा 2024 का मतलब अटेम्प्ट था. और उसमें मेरा 823 रैंक आया था. तो 2024 में जो रैंक आई उस बेसिस पे यू जॉइंड एमटेक. यस, करेक्ट. एंड यू वांटेड टू डू एमटेक ओनली. यस, आई हैड इंटरेस्ट इन डिजाइन. Interested in design, and you got placed also in a very good company via through MTech. Yes, sir. So Caterpillar is a good company. So what was the reason behind writing it once again? Sir, actually this year I saw that GATE 2026, through GATE 2026 DRTO is also taking. So I have means मेरा पहले इंटरेस्ट था कि मैं एक हायर डिग्री कर लूं, तो उसके बाद मैं जो करना करूंगा. तो मैं स्पेसिफिकली मेरा PSUs में इंटरेस्ट नहीं है. मेरा सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज, ISRO और DRDO, यही मेरा प्रेफरेंस है. तो इस साल DRDO ले रहा था, तो इसीलिए मैंने DRDO के लिए अप्लाई किया GATE में. Understood. So your priority is clear. You wanted to do MTech knowledge के लिए, या मे बी आप जैसे you have this degree, तो एक आपको edge मिल जाएगा आप जिस भी organization में होगे, because you will be one edge, one notch higher than other joinees who are simply BTech, right? तो वो इसका एक perception भी होता है और knowledge भी होती है, वो दोनों आपके पास है. And Yes, it is a good thing that you wanted to do MTech for the sake of knowledge as well as for the sake of leveling up your career. But eventually you are set कि आपको इन दो institutes जो हैं, 2 organizations, 3 organizations, उसमें ही जाना है. और this year they are recruiting from GATE, so that is the reason you wrote GATE this year. ठीक है. सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं. Notes making. What was your process of making notes
from lectures, from video lectures, and what tips will you give to students regarding notes making? किस टाइप के नोट्स बनाएं, उनसे कैसे रिवाइज करें, इस सब के बारे में बताओ आप. Their note making is one of the most essential things of GATE. Like GATE is very different from other exams. तो मैं जो करता था, और आपका वीडियो कोर्स का मतलब बहुत एकदम टॉप नॉच क्वालिटी था, तो उससे आप भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ही लिखते थे, तो उससे भी कॉन्साइज करना मेरा इजी होता था. तो मैं जो करता था, मैं हर वीडियो में 2x में चलाता था. पहले मैं फुल कंसंट्रेशन से पूरा 2x से सुन लेता था, और देन आई जॉट डाउन, बिकॉज पैरेलली लिख लिख के समझना वो प्रॉब्लम हो जाता है, और उसमें टाइम भी ज्यादा खाता है. तो आई इन वन स्टॉप आई लाइक इवन फॉर न्यूमेरिकल्स I always watched at 2x, and then I jot down. Okay. Very concise. Like, it means notes should be very innovative. And I personally think that the hallmark of note picking is that the best made notes are those which only you can understand and nobody else can understand. Correct. So मैंने उस तरह से नोट बना. और एक बात होना चाहिए कि नोट्स क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जितना क्लीन होगा उससे ज्यादा मतलब बहुत क्लैरिटी होना चाहिए. ऐसे नहीं कि मतलब जम्बल्ड अप कुछ भी लिख दिया, तो वो दिमाग में ज्यादा परसिस्ट नहीं करता. From what I understand, Soham is saying that when he says कि नोट्स केवल आपको ही समझ में आए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने गंदे गंदे राइटिंग में जम्बल अप करके लिख दिया है सब. आई थिंक व्हाट सोहम मीन्स कि कहीं पे आपने कोई एक मार्क बनाया हुआ है जिसका कुछ मतलब है जो आपको पता है, कहीं पे आपने कोई सिंबल यूज किया हुआ है शॉर्ट करने के लिए, Yes. जिसका मतलब आपको ही पता है कि वो आपने वहां पे क्लाउड क्यों बना दिया, वहां पे आपने स्टार मार्क क्यों बना दिया, 3 स्टार का क्या मतलब है, डबल टिक का क्या मतलब है, ये सब आपको ही पता है. आई थिंक दैट्स व्हाट यू मीन. Yes, yes, उसका exactly. मतलब ये नहीं है कि एकदम गंदी राइटिंग में लिख दो. हाँ हाँ, एकदम सर, करेक्ट. गॉट इट. तो चलो लेट्स कंटिन्यू. सेकंड पॉइंट जो तुम बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया, वो सब्जेक्ट सीक्वेंस वाला, उसको स्टार्ट हाँ, कर. सब्जेक्ट सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल के लिए, क्योंकि मैकेनिकल का ये बात जो आपने बोला था, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम से मेरा मतलब पैशन था कि मैं मैकेनिकली पढ़ूंगा, मैं एकदम सेट किया हूँ. ठीक है, तो जब पहली बार मैंने एग्जैक्ट का वीडियो कोर्स देखा, मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता जिसमें हर मतलब सिर्फ मैकेनिकली पढ़ाएगा. तो जब मैंने पहली बार देखा कि एग्जैक्ट ऐसे निकाला कि सिर्फ गेट मैकेनिकल मीन्स, I was determined that I will pursue this. And also then I was again more impressed by the fact that you single-handedly taught all the subjects of mechanical, and this is very important because mechanical में बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि मतलब हर एक टीचर अगर अलग अलग से पढ़ाना जाएगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा. और ये सब मतलब कॉलेज में तो हमेशा ही होता है कि हर एक टीचर का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे करते हैं, पर वो बिल्कुल गलत है. मतलब खास करके जैसे टॉम मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी बहुत डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट रहते हैं, उसमें भी रिलेशंस अलग है. फ्लूइड थर्मो, वो भी बहुत, थर्मल एंड फ्लूइड इज वेरी कोरिलेटेड. सो फर्स्ट सब्जेक्ट सीक्वेंस should be like you cover the applied mechanics subject first, and then you go to thermal and fluid. Or and I think personally that fluid mechanics is the sigma subject of mechanical engineering, बिकॉज फ्लूइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिजाइन में भी काम आ रहा है और जो कि थर्मल में भी काम आ रहा है. सो व्हेन टू स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद भी एक बात है कि सॉम का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाना चाहिए फ्लूइड पढ़ने के पहले. और फ्लूइड तुम पढ़ो, और फ्लूइड के Correct. बाद तुम मशीन डिजाइन पढ़ो. मशीन डिजाइन में क्योंकि जर्नल बियरिंग्स में लुब्रिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो भी एक बात है. तो उसके बाद आई थिंक यू कैन गो टू थर्मोडायनेमिक्स, एंड देन थर्मल और कन्वेक्शन में, हीट ट्रांसफर में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेक्शन में. थर्मल और फ्लूइड इज हाईली कोरिलेटेड. एंड देन फाइनली यू गो टू मटेरियल साइंस, Absolutely. मेट्रोलॉजी, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग इज बेटर टू स्टडी एट लास्ट. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बिफोर, Yes. एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन जनरल एप्टीट्यूड, दैट इज Absolutely. डिफरेंट. Absolutely. Very correctly, you have told the sequence with the logic. And what you said about fluid mechanics is absolutely correct, because in fluid mechanics, the mechanics part is related to design. And if you look at fluid part, that is related to thermal part. Like if you look at thermodynamics, or the convection part, if you relate with it in heat transfer. So that is a very interesting bridge between these two subjects.
So if you study them randomly, you will understand things less and you will enjoy things less. If you move in a sequence, if you're like watching a movie, and if I randomly start showing you scenes from random time durations, you won't enjoy it that much, right? You need to start from the basics and then next link, then next link. That actually makes the learning interesting, as well as more effective for exam like GATE. Well said. Uh, how was your experience this year, Soham, in GATE? In last GATE, your last GATE was 2024. That also had actually wrong type of question. Many questions got challenged and many answers were revised later on. 5, 6, 7, I think questions were wrong there. And now 2026. So how do you see these two attempts? What was your experience in those 3 hours? सर 2024 अटेम्प्ट में मैंने जितना तक प्रिपरेशन किया था उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाया था क्योंकि नौकरी के साथ चल रहा था। तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करके गया था और आई गेव 0 टेस्ट सीरीज एंड वन थिंग आई हैव नेवर एवर सॉल्व द पीवाईक्यू नॉट इवन सीन द 2025 पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर like this time also, and that is like one principle of mine that I purposefully don't solve PYQs because I think that like for ESE PYQ solving is very important, but GATE के लिए like पहले वाला जो क्वेश्चंस होते थे 2014 के पहले उसका एक अलग तरीका होता था। 2014 के बाद गेट जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है तो बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आ रहा है। तो मतलब कोई अगर सोचेगा कि सिर्फ पीवाईक्यू में करके जाऊंगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, मतलब वो माइंड में एक बाइस क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक इट इज मोस्ट गुड टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज मोर एंड मोर। सो उसके लिए मैं वो बायस एलिमिनेट करने के लिए मैं पीवाईक्यू टच ही नहीं करता था कि मैं सोचता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर मतलब जितना ही स्ट्रांग हो तो फिर मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा अगर टेस्ट सीरीज अच्छे से दूंगा फिर। पर this time भी means I am not actually fully happy because I have done 10 silly mistakes. Oh my God. So still you are getting these many marks after 10 silly mistakes. Yes, So sir. you realize that how important are silly mistakes, or means how important it is to prevent silly mistakes. Yes. Like silly mistakes Because prevention is one of more the or most less, important things to get. But yes, more or less, every sincere aspirant has covered similar syllabus. There can be a difference of 2, 3 marks more, 2, 3 topics more here and there. That is not the main differentiator. Someone who is making less silly mistakes will be at the higher end of marks, and who is making more silly mistakes will be at the mid or lower end. That's the yes, main differentiator in GATE. yes, sir, exactly. Let us talk more about PYQs. What you said actually is interesting, and I have heard this in last few years also. A couple of toppers said this. In fact, in this year I was having one interaction and the topper said exactly the same thing, that solving PYQ sets their brain to a level कि भाई ये तो PYQ level है और यही level का गेट रहेगा। हाँ हाँ और उसमें भी if you look at recent years, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट ऐसा नहीं है कि ऑल क्वेश्चंस आर गुड। यू विल फाइंड 5, 7, 10 क्वेश्चंस गुड, बट बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल है, जहां बेसिकली सिली मिस्टेक आप कर दोगे तो ही गलत होगा, वरना सही हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज में एक अच्छा खासा मेजोरिटी जो है वो डुएबल क्वेश्चंस का है। बट क्या होता है, स्टूडेंट्स जो पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, उनका टारगेट ही पीवाईक्यू बन जाता है, विच इज रॉन्ग। अगर आप देख भी रहे हो पीवाईक्यू तो सोहम ने तो देखा ही नहीं, उसने कहा कि नहीं भाई मैं दूर रहूंगा पीवाईक्यू से, एक्सपेक्टेशन गलत सेट हो जाएगी। बट जैसे अगर आप देख भी रहे हो तो टारगेट पीवाईक्यू को मत रखो, आप प्रैक्टिस के लिए, टारगेट के लिए, लर्निंग के लिए, उससे ऊपर के लेवल के जो क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन बैंक में, टेस्ट सीरीज में, उन पे टारगेट करो, उनसे सीखो। पीवाईक्यू को एक रेफरेंस के लिए आप अपने माइंड में रखो, है कि नहीं? यस सर, एकदम, दैट इज परफेक्ट। ठीक। अब एक बात बताओ सोहम, यू हैव प्रिपेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट प्रोफाइल्स, जो गेट की प्रिपरेशन की है थ्रू आउट द इयर्स, तो कैसे कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहे अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में? क्योंकि गेट ऐसा नहीं है कि मतलब आपने 4 महीने 5 महीने पढ़ा और हो गया, काफी टाइम लग सकता है सिलेबस कवरेज, मास्टर करना, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए थ्रू अप्स एंड डाउन्स? पहली बात तो मैं बोलूंगा कि मैकेनिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें I think like it is like no other stream of engineering because here you can feel and visualize things. For mechanical, the most important thing is feeling. तो अगर आप चीजें फील जब कर पाओगे
जब विजुअलाइज कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट आपको पुश करेगा उसको करने के लिए. यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल. दैट पैशन विल बिकम द मोटिवेशन फॉर यू. सो ये पहली बात है. दूसरी बात है, पर उसके बावजूद भी कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मैं हर दिन पढ़ी जा रहा हूँ, तो एक मोनोटोनिसिटी आ जाता है. बट दैट बोरिंग थिंग शुड बी द रूटीन. यू हैव टू पुश योरसेल्फ. और उसके बाद एक वो ट्रांजिशन फेज सबसे डिफिकल्ट होता है. पर अगर वो ट्रांजिशन फेज एक बार क्रॉस कर जाओ तुम, तो उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा. क्योंकि तब मुझे लगेगा कि मैं तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन पास कर चुका हूँ, तो अब तो और कुछ ही महीने बाकी है, अब मेरा प्रिपरेशन भी हाई हो गया है. लाइक वो एक फेज होता है. हम्म, और एक्चुअली मैंने बहुत पहले एक डनिंग टूगर ग्राफ एक ऐसा देखा था कि उसमें इस टाइप का चीज होता है. तो वो जो एकदम बॉटम ऑफ द कर्व का जो सिचुएशन है वो सबसे डिफिकल्ट है. तो उसको क्रॉस करने के लिए मीन्स हम्म, अगर तुम चाहो तो तुम मेडिटेशन कर सकते हो. ये एक पॉइंट है. तो उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन और रेजिस्टेंस हम्म, बढ़ता है. और बाकी हम्म, यू कैन डू योगा एंड एनीथिंग. बट मैं पर्सनली मैं हम्म, उतना नहीं करता था क्योंकि मेरा प्रॉब्लम होता नहीं. मेरे हमेशा मेरा मैकेनिकल फेवरेट है और मेरा ऑल सब्जेक्ट फेवरेट है मैकेनिकल का. तो मैं हमेशा मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि आई गॉट मीन्स एनर्जी थोड़ा लो हो जाता था, पर फिर भी खुद को जगा देता था कि नहीं, आज करना ही है, इतना तक तो करना है. पर हाँ, एट द सेम टाइम स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो कैसे मैनेज करते थे, कितने आवर्स सोते थे? रात तो मैं मतलब कभी जब टेस्ट सीरीज में देता था, ये मैं बोल रहा हूँ. टेस्ट सीरीज जैसे आप बोलते थे कि जो टाइम दिया हुआ है उस फ्रेम मतलब गेट में 2:30 से 5:30 होगा, तो उस टाइम फ्रेम में ही दो. पर प्रॉब्लम है कि हम्म, जब हम घर बैठे हैं या फिर हॉस्टल बैठे हैं, तो उस टाइम में तो मतलब एग्जाम का एटमोसफियर अलग है और यहाँ का एटमोसफियर टोटली अलग है. तो यहाँ के एटमोसफियर में मतलब हर दिशा में आवाज चल रहा है. तो आई डिड नॉट सिट एट दैट टाइम. आई स्टार्टेड माई टेस्ट आफ्टर हम्म। 12 midnight. मीन्स 12 से 3 में टेस्ट देता था, तो सब कुछ सुनसान था. मैं आई गिव टेस्ट सीरीज एट दैट टाइम. And I thought that actually, because that अच्छा, time I am feeling sleepy, so if in the most adverse situation I can give good, then 2:30 I will be automatically able to give good. wow. Interesting, really interesting. So this actually tells you, those who are watching, paying attention, that be ready to experiment with these things. I liked what you said actually. That I told that attempt gate in the time so that your biological clocks is set. But what Soham did, that he was taking his worst case scenario when he's sleepy, when he's not feeling active, and writing at that time. So he's making himself prepared for the worst, right? So Yes, what he is telling is actually very interesting to hear, and I will encourage some of you to try these things and see how is it working. Maybe for some of you it will not work, right? So don't blindly start doing anything. Maybe Soham's tolerance level is a lot higher than any regular aspirant. So you just try these things. This tells you that how important it is to start on time, to try different things and see what is working for you. And those who are in job, they also can learn this thing from Soham. That many of those who are in job give such excuse that no, I'm busy the daytime is not available. How will I attempt? At the night I am feeling sleepy. How do I write test? So you can take Soham as your inspiration, and you can see that how he handled that situation. So what you said about mechanical engineering, I actually agree with that, right? Because I also see mechanical engineering exactly like that. I find all the subjects interesting. In all these years, I yes, have never felt bored by any aspect of mechanical engineering. I started, you can say, I'm in touch with the concepts of gate and all from 2010, 11, right? So almost in last 15 years, 16 years, I have never felt such boredom. But still, I will ask you, what is your favorite subject? I know there sir, will be more than one, but yes. pick one. Uh, Theory of machines. And why is that? Sir, actually, theory of machines, like personally,
आई लाइक मोस्ट फेवरेटली मीन्स मैकेनिक्स बेस्ड सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसमें जो मैकेनिक्स का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन थ्योरी ऑफ मशीन्स में ही है। और खास करके हम्म मेरा मशीन्स मतलब जब से छोटा था तब से ही मेरा मशीन्स के टुवर्ड्स एक फैसिनेशन था। तो मैं हमेशा देखते देखते जाता हम्म था, और जितना जाइगेंटिक मशीन्स होता था मेरा उतना अच्छा लगता था। जैसे मैं तो जादवपुर में रहता हूँ, तो हम्म जादवपुर यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैं देखता था कि कितना बड़ा बड़ा मशीन है, ऐसे गियर है। तब तो देखता था, तब भी मैंने ठान लिया था कि मुझे मैकेनिकल ही लेना है। मतलब ये सब सोचा था। और मतलब लाइक there is a lot to explore in mechanical engineering, this I must say. And one thing is that means I never repented the fact that what I thought before joining mechanical engineering, it's absolutely true। जे क्योंकि मीन्स 12 से जो मैं सोचता था कि मैकेनिकल में ये होगा, और एग्जैक्टली यही है, यही बात है। क्योंकि और मैकेनिकल का खास करके जैसे फिजिक्स के साथ बहुत रिलेशन है, क्योंकि फिजिक्स में हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यस हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स 11 में ये सब कुछ था। और यही मैकेनिकल का अलग अलग सब्जेक्ट बन चुका है। हम्म So from that aspect only, I could understand that एब्सोल्युटली means the basic essence will not change. Actually, mechanics is the bread and butter of all mechanical engineers. राइट सो जो सोहम बोल रहा है आई कैन एक्चुअली ऑल्दो इट इज अ वीडियो कॉल बट आई कैन फील हिज लव फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एकदम ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ एंड दैट इज द रीजन यू कैन सी व्हाई ही इवन इन एमटेक ही गॉट प्लेस्ड इन such a good company which actually is somewhat related to what you like big machines Yes, and yes. all. I am Caterpillar is posted as known for design that, right? engineer. Yes, exactly. So you see, if you are interested, if you develop genuine interest, things will start looking very easy. आपको डेली मोनोटोनस चीज में भी मजा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली लविंग द प्रोसेस। तो वो चीज एक ऐसी है जो अगर आप अपने अंदर जगा पाओ तो बहुत मजा आएगा आपको प्रिपरेशन में भी, और उसके बाद आगे जो आप जॉब करोगे उसमें भी। सो हम जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के टाइम में काफी रहते हैं, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस, न्यूज से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है आजकल। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस अपना मैनेज करें? मैं तो यही बोलूंगा कि तुम सब्जेक्ट को प्यार करो। अगर सब्जेक्ट को प्यार करोगे, डिस्ट्रैक्शन अपने आप छूट जाएगा। दिस इज वन लाइन स्टेटमेंट कि डिस्ट्रैक्शन, हम्म और मेरा कभी डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि मेरा एक पैशन हमेशा काम करता है, तो वही मेरा फेवरेट काम बन जाता है। Means that is the most vital part of my routine, हम्म means without which I won't feel happy। So मैंने सिर्फ स्क्रॉल कर लिया, यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, मतलब उससे मुझे खुद ही एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने किया क्या ऐसा होल डे। और उसके बाद तुम मतलब करो, ठीक है, तुम 8 घंटे पढ़ लिए, तुम्हारा टारगेट फिक्स कर लिए, उसके बाद तुम करो, फिर देखोगे कि तुमको भी खुद एक सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ, मैंने इतना सब पढ़ने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन किया। दैट इज डिफरेंट। करेक्ट 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 एब्सोल्युटली। बहुत वैलिड पॉइंट सोहम ने बोला है ये भी कि आप मजा आ रहा है प्रिपरेशन में, ठीक है, ओकेजनल अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, बट द प्रोसेस इटसेल्फ यू विल एंजॉय। नई चीजें सीख रहे हो, उनको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर रहे हो, कहीं फंस जा रहे हो, कहीं अटक रहे हो, उससे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, फिर उससे निकल रहे हो। बहुत बढ़िया एक जर्नी आपको फील होगी अपनी, अगर पूरे मन से इसमें उतर जाओगे तो। इन द एंड ऑफ द सेशन सोहम, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, बहुत सारे अच्छे टिप्स स्ट्रेटजीज तुमने शेयर किए, बट व्हाट आर सम क्वालिटीज that you think a GATE aspirant must have for success in GATE? क्या ऐसी एक या क्या ऐसी दो क्वालिटीज होंगे? नोट मेकिंग इतना हाँ अच्छे से करो कि दिमाग में बस जाए। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि हम्म, थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Whatever be the exam, it may be highly numerically involved, be it JEE Advanced, be it GATE, be it AAC, but theory is the base हम्म, for everything। तुम थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम्हारा थ्योरी से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होके यू शुड बी अप्लाई एबल टू अप्लाई टू न्यूमेरिकल्स रेदर देन ये मतलब हम्म, थ्योरी कम पढ़ने से ज्यादा बहुत लोग ये करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, विदाउट कंप्लीटिंग द थ्योरी। और एग्जाम पे वो प्रॉब्लम्स करते 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 वो मतलब सीखते हैं। बट द रिवर्स थिंग एक्चुअली मेक्स द ब्रेन मोर स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब हम्म, आइंस्टाइन न्यूटन में भी जब शुरू किया था, वो लोग कभी भी न्यूमेरिकल से नहीं शुरू करते थे, वो लोग हमेशा थ्योरी से स्टार्ट करते थे।
So everything was written on board. So theory I think is the most important thing. और आपका जो लेक्चर्स है वो मतलब बहुत ही अच्छे, खास करके मैं बोलूंगा कि योर बेस्ट लेक्चर्स वेर इन मैन्युफैक्चरिंग, कि उतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का कंटेंट कहीं पर ही नहीं मिलता, क्योंकि और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब नोट मेकिंग इज so important that I cannot tell it in words because it is so vast. And like, and after completing your video course, I was able to complete it in 4 hours only, the revision for manufacturing. So I will say note making one thing, and another thing is uh, focus first on theory. On practical, yes, because what you are saying is actually correct in a way कि क्या होता है when we are talking about gate में numerical है, numerical पे focus करना है, so that constant advice, what happens that students think कि यार theory secondary है, theory तो देख ही लेंगे, जल्दी जल्दी निपटाओ theory को और फिर numericals भी हम करते हैं, which is okay, लेकिन okay as long as you are understanding everything properly या you are covering everything properly. ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी आप कुछ भी रैंडमली पढ़ के आप सोचो अब मैं क्वेश्चन करने लगता हूं और क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे. अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक थ्योरीज, बेसिक डेरिवेशंस, बेसिक फंडा ही ये आपका क्लियर नहीं है तो किसी ना किसी न्यूमेरिकल में आप जाके फंसोगे. हो सकता है अभी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें नहीं फंस रहे होगे, फॉर्मूला लगा के हो जा रहा है, बट वो आएगा एक क्वेश्चन जो आप फंस जाओगे वहां पे अगर आपका हाँ, और बेसिक बहुत सारे फंडामेंटल assumptions थ्योरी भी होता है. कॉन्सेप्ट्स ही. यस, एग्जैक्टली. एंड दैट इज द मेन थिंग. मतलब मैंने ऐसे बहुत चीज देखा है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी जैसे हम इंडेक्स लिखते हैं तो वो इंडेक्स लोग सोचते हैं कि वो जो एक्सपेंड करते हैं वो एक्चुअली एक्सपेंशन इंडेक्स है, एंड दैट इज वेरी डिफरेंट, बट लोग सोचते हैं वो कंप्रेशन इंडेक्स है. सो इसके पीछे मतलब हर एक चीज में बहुत माइन्यूट डिटेल्स है और बहुत माइन्यूट एजम्पशंस है. तो पहले उन सब चीज को अगर मैं पहले ही मैं अच्छे से जान जाऊं तो न्यूमेरिकल्स में ऐसे अटकना ही नहीं है ऐसे. एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट. तो आप न्यूमेरिकल्स करो, फोकस करना है ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं करना है कि न्यूमेरिकल्स को के वजह से आपका थ्योरी जो है वो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो या अच्छे सोर्सेस से नहीं पढ़ रहे हो या अच्छा बेस नहीं बिल्ड कर रहे हो उसका. क्योंकि अदरवाइज जैसा वो बोलते हैं ना, बेस अगर कमजोर है तो आप कितनी उस पे फ्लोर्स बनाते रहो, एक ना एक दिन वो बिल्डिंग गिरेगी. तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है. बहुत सही बात बोली सो हमने. एंड आई रियली जेन्युइनली थिंक कि जो टिप्स तुमने दिए हैं कुछ कुछ काफी रेडिकल आइडियाज हैं, काफी क्रांतिकारी विचार हैं कुछ कुछ रिगार्डिंग मे बी PYQs बोल लो या टाइमिंग ऑफ एग्जाम बोल लो, मॉक टेस्ट. रिविजन भी. बट वो ऐसी चीजें हैं जो ट्राई करके आप देखो कि क्या वर्क कर रहा है आपके लिए, और अगर अच्छा लग रहा है जैसे सोहम के केस में इट एब्सोल्युटली वर्कड, तो आप ट्राई करो. यही तो पॉइंट है. देखो हर टॉपर की अपनी जर्नी है, अपने तरीके हैं. इन सब इंटरेक्शंस का पर्पस यही है कि यू गेट टू नो व्हाट डिफरेंट टॉपर्स ट्राइड, राइट, टू गेट सक्सेस इन गेट, टू गेट सक्सेस इन देयर करियर. तो वो सब आपके सामने रखने का ही विचार रखने का ही मोटिव है इसके पीछे. तो आई एम श्योर सोहम जो तुमने बताया है स्टूडेंट्स को काफी मजा आएगा सुन के. जो टिप्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको काफी सही मजा आएगा प्रिपरेशन में और सक्सेस मिलेगी गेट में डेफिनेटली. अच्छा लगा, काफी मजा आया तुमसे बात करके सोहम. आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू.